हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज को, जिसको बोला जाता है बच्चे चूज द करेक्ट आंसर। एंड देन क्या करेंगे बच्चे, एमसीक्यूज के बाद पढ़ेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके कोई भी एग्जाम हो, आपका क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल एग्जाम के लिए क्या है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बच्चे, जो इस वीडियो में बताया जाएगा ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी से क्या होगा बच्चे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन का, तो ओरिजिन देखिए बच्चे क्या होता है, यहाँ पर होता है ये ऐसे करके एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पर ऐसे करके होता है बच्चे ये वाई एक्सिस, और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो ये क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चे, ये होता है 0,0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका सी होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि पॉइंट -4,5 विल बी सिचुएटेड इन विच क्वाड्रेंट। तो बच्चे इसको समझिएगा, इसको समझा रहा हूं आप लोग को आसानी से, ताकि आप लोग को एक ही क्वेश्चन से ना पूरा क्वेश्चन समझ में आने लगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और देन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। बच्चे यहाँ पर समझिएगा कि इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये समझिएगा बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एक्स और वाई का वैल्यू होता है, सेकंड में भी क्या होता है एक्स और वाई का वैल्यू होता है, थर्ड में भी एक्स और वाई का वैल्यू होता है, और फोर्थ में भी क्या होता है बच्चे एक्स और वाई का वैल्यू होता है। देखिए बच्चे, फर्स्ट में जो एक्स और वाई का वैल्यू होता है ना, तो इसमें क्या होता है बच्चे, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या होता है बच्चे पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा बच्चे एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है और वाई का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बच्चे एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चे हमारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। तो देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि पॉइंट -4,5 माइनस है, मतलब कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव है और वाई का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव कहां पर है, आपको दिख रहा है ये है आपके 2 में, मतलब कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपका ये बी क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चे यहाँ पर देखिएगा बोला जा रहा है कि पॉइंट -3, -5 -3 -5, मतलब कि एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव, वाई का भी नेगेटिव। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कहाँ होता है, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बोला जा रहा है कि पॉइंट 2, -4। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है और वाई का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये आपके कहाँ है बच्चे, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि पॉइंट 4,5 है, मतलब कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कहाँ है बच्चा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपका क्या होगा, फिफ्थ का आपका ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। कौन सा ऐसा पॉइंट है ना जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, मतलब कि क्वाड्रेंट हमारा ये है, तो इस क्वाड्रेंट में कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है। तो देखिए 2,4 यहाँ पर लाई करेगा, -2,4 यहाँ पर लाई करेगा, -2 -4 यहाँ पर लाई करेगा, लेकिन जो ये है हमारा 0,0 तो बच्चे ओरिजिन को बोलते हैं, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होता है, ये तो ओरिजिन पे रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, सी होगा। समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेंट में नहीं है। अब इसमें से कौन सा नहीं है, तो बोलेगे सर ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सर ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सर ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन सर ये 0,4 जो है ना, 0,4 है वो कुछ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 4 है। जब भी एक्स का वैल्यू 0 हो मतलब कि ये वाई एक्सिस पर है, जब भी एक्स का वैल्यू 0 हो मतलब कि ये वाई एक्सिस पर है। और वाई एक्सिस पर भी कहां पर है, जहां पर वाई का वैल्यू क्या है 4 है, तो वाई का वैल्यू 4 कहां पर होता है, वाई का वैल्यू 4 यहाँ पर होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये पॉइंट कहाँ है, 0,4 यहाँ पर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। तो ये 0,4 जो है ना, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि ये है वाई एक्सिस पे। समझ में आ गया।
आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि पॉइंट -4,0 विल बी सिचुएटेड ऑन विच एक्सिस। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर समझते हैं ऐसे करके। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है बच्चे, -4,0 है, मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, -4 है, और y का वैल्यू क्या है बच्चे, 0 है। तो जब भी बच्चे क्या हो, y का वैल्यू 0 गिवन है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है बच्चे, x एक्सिस पर है। और x एक्सिस पर भी कहाँ पर है, वहां पर है जहां पर क्या है बच्चे, आपका x का वैल्यू क्या है, -4 है। आपका क्या है, x का वैल्यू -4 है, तो आपका x का वैल्यू -4 यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं होगा, मतलब कि आपका ये पॉइंट -4,0 वो कहाँ पर होगा बच्चे, यहाँ पर होगा। ये देखिए दिख रहा है आपको पॉइंट, जहां पर किया हो वहां पर होगा। तो बोला जा रहा है कि ये पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड करता है, कहाँ पर रहता है। तो देखो इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए इसको बोलते हैं बच्चे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं बच्चे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं बच्चे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमसे पूछ रहा था कि बताइए ये पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है बच्चे हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, ऑन एक्स डैश एक्सिस भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ऑन एक्स डैश एक्सिस होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉइंट 0,-5, यहाँ पर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि ये वाई क्वाड्रेंट में है। एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि ये वाई क्वाड्रेंट में है, और वाई क्वाड्रेंट में भी कहाँ पर है, जहां पर y का वैल्यू क्या है बच्चे, -5 है, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पर है, जहां पर जहां पर y का वैल्यू क्या है बच्चे, -5 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये किस एक्सिस में है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑन नेगेटिव y एक्सिस, ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो नेगेटिव y एक्सिस को हम लोग बच्चे y डैश एक्सिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पॉइंट 0,5 किस एक्सिस में है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए ना, सब ना सिमिलर का क्वेश्चन दिया हो, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो आप लोग इसको 100% सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को x का वैल्यू x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5 है, मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, कि ये मतलब है कि ये y एक्सिस पर है। y एक्सिस में भी कहाँ पर है ये, तो y एक्सिस में वहां पर है ना, जहां पर क्या है बच्चे आपका y का वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू 5 यहाँ पर होगा। तो जब y का वैल्यू 5 यहाँ पर होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि ये किस क्वाड्रेंट में, सॉरी ये किस एक्सिस में है, तो ये है बच्चे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसको बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये है हमारा y पॉजिटिव एक्सिस। देखिए y पॉजिटिव एक्सिस बोल लो या फिर सिंपल बोल लो y एक्सिस बोल लो, दोनों क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है आपके, यहाँ पर समझिएगा कि पॉइंट 4,0, देखिए y का वैल्यू 0 है, मतलब कि ये x एक्सिस पर है, कहां पर है, ये है x एक्सिस पर, और x का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि ये है पॉजिटिव x एक्सिस पर। समझ में आ गया, बस खत्म, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर पॉइंट 0,0 विल लाई, पॉइंट 0,0 कहां पर होगा, एट ऑरिजिन पर होगा, क्या होगा, ऑरिजिन पर होगा, क्योंकि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चे, 0,0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, ये सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ से, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चे, ऑर्डिनेट्स होता है y का वैल्यू, ऑर्डिनेट्स मतलब होता है y का वैल्यू। द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ऑर्डिनेट्स बताना है पॉइंट का जो कि रहता है x एक्सिस पर। देखिए आप लोग को ना ड्रॉ करके समझाता हूँ तो समझ में आसानी से आएगा। तो यहाँ पर बच्चे देखिएगा, यहाँ पर ये y एक्सिस बना दिया, यहाँ पर बना दिया मैं ये x एक्सिस बना दिया। देखिए बोलना ये चाह रहा है ना कि ना एक लाइन जो कि रहता है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर है मतलब कि वो यहाँ पर है, x एक्सिस पर है मतलब कि वो यहाँ पर है। ठीक है ना, ये है बोलने का मतलब। तो बोला जा रहा है ना कि ना इसका क्या बताइए, इसका ऑर्डिनेट बताइए। ऑर्डिनेट मतलब होता है बच्चे y का वैल्यू बताइए। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग को बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हम लोग को कि द एब्सिसा बताना है उस पॉइंट, मतलब कि एब्सिसा बताना है पॉइंट का जो कि रहता है y एक्सिस पर। तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पर रहता है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पर रहता है, तो उस केस में एब्सिसा मतलब होता है x का वैल्यू। तो उस केस में x का वैल्यू क्या होता है बच्चे, x का वैल्यू भी 0 होता है। नेक्स्ट अब देखिए बोला जा रहा है द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब आपको बताना है y का वैल्यू जो कि कहां पर है, y एक्सिस पर है। तो हम लोग को बताना है, देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो हम लोग को बताना है यहाँ पर कि ऑर्डिनेट बताना है जो कि रहता है y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर जो भी रहेगा ना लाइन, y एक्सिस पर जो भी लाइन रहेगा उसमें y का ही वैल्यू क्या होगा, उसमें उस लाइन पर y का वैल्यू क्या होगा बच्चे, जो हम लोग को दिया रहेगा, मतलब y का वैल्यू क्या होगा, y ही होगा। समझ में आ गया, y की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 -4 -8 कुछ भी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अब कि द एब्सिसा मतलब आपको बताना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो कि रहता है x एक्सिस पर, तो कोई भी लाइन जो रहेगा x एक्सिस पर ना, उसमें x का वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। जो भी x का वैल्यू गिवन होगा वही क्या होगा, इसका एब्सिसा होगा। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -4 -8 -7.5
6/3, कुछ भी हो सकता है, 6/7, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया ना। तो जो भी y का वैल्यू दिया रहेगा वही क्या होगा बच्चे, एब्सिसा का वैल्यू होगा। सॉरी, एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, हमारा x का वैल्यू होगा, जो भी रहेगा बच्चे आपके x एक्सिस पर, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि हमसे बोला जा रहा है ना, हमसे बोला जा रहा है कि द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब होता है बच्चे x का वैल्यू। तो इस पॉइंट में x का वैल्यू क्या है, तो बोलो सर x का वैल्यू ना सर सबसे स्टार्टिंग वाला होता है 3 है, आपका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है बच्चे y का वैल्यू, किसका होता है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये वाला होता है 4, तो y का वैल्यू क्या है बच्चे 4 है, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई इन x एक्सिस, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है ना बच्चे वो x एक्सिस पर लाई करता है। तो बच्चे याद रखिए x एक्सिस पर लाई कर रहा है मतलब कि y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा। तो ये कहाँ है आपके, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन y एक्सिस, कौन सा पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है। जब x एक्सिस पर है तो y का वैल्यू 0 है, और जब y एक्सिस पे होगा ना बच्चे तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आप देखते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है हमारा 21, इसमें बोला जा रहा है बच्चे कि आपको ना दो गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट से क्या करना है, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो याद रखिए बच्चे, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 टू द पावर 2 होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग को अब निकालना है यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू। तो याद रखिए जो पहला पॉइंट गिवन है यहाँ से निकलता है बच्चे x1 और y1 का वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x1 का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 8 है, और y1 का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 6 है। तो पहले पॉइंट से आपका निकलता है x1 y1 का वैल्यू, और सेकंड पॉइंट से आपका निकलता है x2 और y2 का वैल्यू। तो x2 का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 0 है, और y2 का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 0 है। तो अब बोला जा रहा है यहाँ पर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2, x2 का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 0 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 8 है, पावर में 2, y2 का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 0 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है बच्चे 6 है, पावर में 2। तो बोला जा रहा है यहाँ पर -8 टू द पावर 2, तो 0 - 8 क्या होता है बच्चे, -8 होता है, पावर में 2 है तो 2, 0 - 6 क्या होता है बच्चे, -6 होता है, पावर में 2 है तो 2 बोल देंगे। फिर आगे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा ना कि 8 टू द पावर 2 -8 टू द पावर 2 क्या होता है, 64 होता है, और -6 टू द पावर 2 कितना होता है बच्चे, ये 36 होता है। तो जब आप क्या करोगे यहाँ पर समझिएगा कि जब आप क्या करोगे यहाँ पर 64 और 36 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 100 आएगा, और जब आप 100 का निकालोगे स्क्वायर रूट तो आपका क्या आएगा बच्चे, आपका ये 10 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक ही लिया हूँ डिटेल्स वाला क्वेश्चन, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ऐसा ऐसा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला जा रहा है ना द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस वन विल बी। तो बच्चे याद रखिए ना, स्लोप का हम लोग को जब भी क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, गिवन लाइन जो रहता है ना उसका हम लोग कंपेरिजन करवाते हैं y = mx + c के साथ। तो बच्चे याद रखिए, याद ये रखना है ना कि जो यहाँ पर ना m का वैल्यू होता है ना वही क्या होता है बच्चे आपका स्लोप होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि ना x जो है वो x से कंपेयर हो गया, तो m का वैल्यू क्या होगा बच्चे आपका -4/5 होगा। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि हम लोग करना क्या है, फिर से स्लोप ही नहीं निकालना है, y = c - 7x का। तो जब हम लोग कंपेयर करवाएंगे y = mx + c के साथ ना, तो हमारा m का वैल्यू क्या आएगा। तो बच्चे कुछ होते हैं होशियार, वो डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर पहला वैल्यू 6 लिखा हुआ है, 6 को वो करेक्ट कर देते हैं। नहीं बच्चे, हमारा 6 क्या होगा, सही नहीं होगा। हम लोग क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे ना mx + c के साथ, तो हम लोग देखेंगे ना कि जो x है वो x के इक्वल होगा, और जो m है वो -7 के इक्वल होगा। तो m का वैल्यू क्या होगा बच्चे आपका -7 होगा। नेक्स्ट है बच्चे हम लोग का यहाँ पर द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन -y = 6 + x। तो यहाँ पर बच्चे आप लोग को समझना ये है कि हम लोग कंपेयर करवाएंगे y = mx + c के साथ। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना आपका y ना पॉजिटिव में है, तो इसको भी पहले हम लोग को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना y को करते हैं पॉजिटिव, मतलब कि y से मतलब कि गिवन इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये -y पॉजिटिव y हो जाएगा, और ये +6 ये हो जाएगा -6x, और ये -7 ये हो जाएगा +7।
याद रखिए माइनस साइन कॉमन लेने से या माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से होता ये है ना कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव बन जाता है। अब क्या करवाएंगे, अब हम लोग करवाएंगे इसका कंपेरिजन, और जब कंपेरिजन करवाएंगे ना तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, सॉरी m का वैल्यू क्या आएगा बच्चे आपका -6 आएगा। तो -6 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन दिस वन विल बी। तो देखिए बच्चे यहाँ पर भी ना क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो ये गिवन इक्वेशन है ना इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर y को इधर ही छोड़ दो, यहाँ पर -5x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे ये +5x हो जाएगा, और +3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम लोग कंपेयर करवाएंगे ना, कंपेयर करवाएंगे तो हमारा ना m का वैल्यू क्या आएगा बच्चे 5 आएगा। तो 5 आपका क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा फिर से स्लोप का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना द स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ना सर कंपेयर करवाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो सर यहाँ पर ना m का वैल्यू ना सर कुछ नहीं गिवन है, मतलब सर 1 गिवन है, तो m का वैल्यू क्या होगा बच्चे आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द स्लोप ऑफ लाइन ऑन वाई एक्सिस इज। तो स्लोप ऑफ लाइन जो कि वाई एक्सिस पर होगा, तो देखिए ये है बोलने का मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे आपका ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर क्या है बच्चे ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक ऐसा लाइन जो कहाँ होता है बच्चे, वाई एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर होता है, तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चे, उसका स्लोप आपका नॉट डिफाइंड होता है। सर नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि बच्चे ना याद रखिए ना, क्योंकि याद रखिए स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो होता ये है ना बच्चे, होता ये है ना कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका ना ये x2 और x1 दोनों का वैल्यू क्या होता है बच्चे, सेम टू सेम होता है। यहाँ पर कहीं पर भी आप जाओगे ना, यहाँ पर इस लाइन में कहीं पर भी आप जाओगे ना तो आपका x1 या x2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा बच्चे आपका 0 0 होगा। तो 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 और यहाँ पर y2 माइनस y1 बाय 0, y2 माइनस y1 बाय 0 क्या होता है बच्चे, ये होता है नॉट डिफाइंड। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, आपका नॉट डिफाइंड आएगा। अब क्वेश्चन है आगे द स्लोप ऑफ द लाइन ऑन एक्स एक्सिस। तो ऐसे करके फिर से हमारा कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन बताना है जो कि बच्चे कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो कोई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पर है, कोई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पर है, इसका स्लोप क्या होगा। तो बच्चे आप लोग बोलोगे ना सर स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ना बच्चे इस लाइन में जो भी लाइन आपका x एक्सिस पर होगा ना, तो इस केस में क्या होता है बच्चे आपका y2 और y1 का वैल्यू सेम टू सेम होता है, मतलब कि 0 होता है। तो 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप, लाइन का स्लोप बताना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए हम लोग बोलेंगे ना कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल में कोई एक लाइन है, इसके पैरेलल में कोई एक लाइन यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहीं पर भी हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो, तो उस केस में स्लोप क्या होता है, तो उस केस में स्लोप क्या होता है बच्चे। तो याद रखिए ना कि जब भी लाइन यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो इस केस में बच्चे आपका क्या होगा, y2 और y1 दोनों का वैल्यू क्या होगा बच्चे, सेम टू सेम होगा। और जब वैल्यू सेम टू सेम होगा तो दोनों कट के क्या आएंगे बच्चे, 0 आएंगे। क्यों कटेंगे इसलिए ना क्योंकि बच्चे स्लोप का फॉर्मूला ही होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो कट के क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं, और डिवाइड बाई होता है x2 माइनस x1। तो 0 डिवाइड बाई करोगे x2 माइनस x1 या x2 माइनस x1 का कुछ भी वैल्यू रखोगे ना, तो हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चे, 0 ही आएगा। तो 0 क्या होगा बच्चे आपका, करेक्ट होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, उसका क्या आता है, 0 आंसर आता है। क्वेश्चन को समझिए, आपसे ना क्वेश्चन ना घुमा करके पूछ सकता है एग्जाम में। अब आगे बोला जा रहा है स्लोप ऑफ लाइन बताना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर है हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ लाइन बताना है जो कि क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल में है। सपोज करते हैं कि एक यहाँ लाइन है, एक यहाँ लाइन है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी कोई एक लाइन भी हो सकता है। तो जो लाइन क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल में होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका x2 और आपका x1 का वैल्यू क्या होगा, सेम टू सेम होगा। और जब वैल्यू सेम टू सेम होगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब कि x2 माइनस x1 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जब x2 माइनस x1 का आंसर 0 आएगा, हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। तो जब आपका x2 माइनस x1 जीरो के इक्वल आने वाला है तो हम लोग बोलेंगे ना कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं ना तो उसका आंसर क्या आता है बच्चा, आपका नॉट डिफाइंड आता है। आगे आगे बोला जा रहा है अब द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो एक स्लोप ऑफ लाइन बताना है जो कि क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन कहां पर होगा, तो ऐसे होगा, वर्टिकली लाइन बोल रहा है। परपेंडिकुलर मतलब कि ये क्या है, वर्टिकली लाइन है। वर्टिकली लाइन है मतलब कि ये क्या है बच्चे, वाई एक्सिस के पैरेलल है। और जब भी ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप बता चुका हूं कि क्या होता है, ये होता है बच्चे आपका नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। आगे बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि स्लोप ऑफ लाइन बताना है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो क्या है बच्चे वाई एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, ये क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो जब भी क्या होता है बच्चे, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में होता है ना तो उस केस में जो स्लोप होता है उसका आंसर क्या आता है बच्चे, आपका जीरो आता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला जा रहा है ना कि इफ एनी पॉइंट 0, लाइज ऑन लाइन दिस वन देन वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट। तो देखिए बच्चे, कोई भी पॉइंट जो क्या करता है बच्चे, इस लाइन पर लाई करेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर ना ये जो x का वैल्यू 0 गिवन है और y का वैल्यू जो y गिवन है ना उसको पुट करेंगे। तो y का वैल्यू तो y ही गिवन था तो उसको y ही लिख देंगे, और 2 को तो 2 है, x का वैल्यू क्या गिवन है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, प्लस 4। 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, और 0 प्लस 4 क्या होता है, 4 होता है। तो कोई भी पॉइंट जो कि ये गिवन है और वो क्या करता है, इस पर लाई करता है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, और जब पुट करेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा आपका 4। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर स्लोप ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए बच्चे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, एक लाइन है, इसका स्लोप क्या है बच्चे, m है। तो इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये इक्वल होता है बच्चे आपके टेन थीटा के इक्वल होता है। देखिए m का फॉर्मूला दो ठे होता है, एक तो होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, और एक होता है बच्चे आपका, एक होता है m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो आप लोग को दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो याद रखना है कि m होता है टेन थीटा के इक्वल, और एक होता है बच्चे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। आपसे ना एग्जाम में ना पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्लोप क्या होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45। तो अब बोलना है कि स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे 45 है, तो टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, मतलब कि आपको स्लोप क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारा यहाँ पर कंडीशन टू गेट पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप को हम लोग अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो बच्चे यहाँ पर समझिए, m का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है बच्चे, आपका टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो बोला जा रहा है ना कि कंडीशन बताइए कि हम लोग क्या चाहिए, पॉजिटिव स्लोप चाहिए, मतलब कि m का वैल्यू क्या चाहिए बच्चे, हम लोग को पॉजिटिव में चाहिए। तो बच्चे m का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, तो हम लोग को पता है ना कि ना टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है, तो जब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर थोड़ा गलती दिया हुआ है, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे, 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस देन होगा, तब क्या होता है बच्चे हमारा जो स्लोप है ना बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब कि आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या क्या करोगे, 0 से ग्रेटर रखोगे, मतलब कि आप यहाँ पर 1 से लेकर के 1 डिग्री से लेकर के आप यहाँ पर 89 डिग्री तक कुछ भी रखोगे ना, तो उस केस में क्या आएगा बच्चे, टेन थीटा आपका पॉजिटिव आएगा। और जब आपका टेन थीटा पॉजिटिव आएगा इट मीन आपका स्लोप भी क्या आएगा बच्चे, आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर गलती है, यहाँ पर आप आंसर ये बोलिएगा ना, आप आंसर यहाँ पर ये बोलिएगा कि कंडीशन टू गेट पॉजिटिव स्लोप। तो आप यहाँ पे बोलेंगे ना कि थीटा जो होगा ना बच्चे वो क्या होगा, 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस देन होगा, मतलब कि एक्यूट एंगल जब आपका होगा ना तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा यहाँ पर कंडीशन टू गेट नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप कब मिलता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चे, जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना तो क्या मिलेगा बच्चे आपको, थीटा का तब क्या मिलेगा आपको बच्चे, जो स्लोप है ना वो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तब क्या मिलेगा ये बताइए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब थीटा का वैल्यू 0 होगा ना तो हम लोग को पता है कि m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो 10 को 10 लिख देंगे और थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो टेन 0 का वैल्यू क्या आता है, 0 होता है। तो जब आपका थीटा का वैल्यू 0 होगा तो आपका स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा बच्चे, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेन थीटा में जब आप 0 पुट करोगे तो m का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, आपका 0 आएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर बोला जा रहा है कि जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो बताना स्लोप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा,
तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 10 को तो 10 लिख दिए और थीटा का क्या लिख दिया बच्चे 90 डिग्री लिख दिए। तो 10 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये आता है नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, थोड़ा सा ही पीछे रह गया, मेरे को इसको ना स्लोप के साथ ही बताना था। देखिए बच्चे, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी से हम लोग क्या करवाते हैं, गिवन लाइन का कंपेरिजन करवाते हैं। तो बच्चे याद रखिए, इस m को बोलते थे हम लोग स्लोप और इस c को बोलते हैं बच्चे हम लोग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जब हम लोग क्या करवाएंगे, इस लाइन का कंपेरिजन करवाएंगे बच्चे mx प्लस सी के साथ ना, तो जो भी c का वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चे, हमारा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले हम लोग इसको अरेंज करके लिखते हैं इस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे कि y को तो y लिख दिए, यहाँ पर पहले लिख देंगे -7x और प्लस लिख देंगे 6, अरेंज करके लिख दिए। तो हम लोग को चाहिए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो ये क्या होगा बच्चे, आपका c इज इक्वल टू 6 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फॉर द गिवन लाइन दिस वन। तो हम लोग क्या चाहिए बच्चे, इसका इंटरसेप्ट चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले हम लोग क्या करवाएंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। लेकिन कंपेयर तो तब करवाएंगे जब क्या होगा हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो ये तो -y में लिखा हुआ है, तो उसको पॉजिटिव y में कैसे लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि इसका ना क्या करवा दो, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -y हो जाएगा पॉजिटिव y, प्लस 6x हो जाएगा बच्चे -6x, और -7 हो जाएगा बच्चे +7। तो आपका c क्या आ जाएगा बच्चे, +7 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फॉर द गिवन लाइन दिस वन। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे इंटरसेप्ट, हम बोलेंगे ना कि हम लोग इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि y को तो यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर -5x है उससे जाएगा तो ये हो जाएगा +5x, और +3 से जाएगा तो -3। तो हमारा जो c का वैल्यू क्या है बच्चे, ये आपका -3 है, ये आपका कहीं पर दिया नहीं है ना, ये गलती हो गया है। इस ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लो आप, -3 कर लो, ठीक है ना। तो आपका ये -3 क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एमसीक्यूज ओवर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स आर डैश ऑन एक्सिस। यहाँ पर ये एक्सिस नहीं होगा ना, ये क्या होगा, एक्सेस होगा। क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है ना, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप यहाँ पर लिखिएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर सिंपल आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि यहाँ पर समझिएगा कि द पॉइंट दिस वन लाइज ऑन डैश क्वाड्रेंट। देखिए x का वैल्यू भी नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, तो ये होता है बच्चा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है द पॉइंट दिस वन लाइज ऑन डैश क्वाड्रेंट, x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये होता है बच्चा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है कि x का वैल्यू भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और उसके बाद बोला जा रहा है कि x का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट है बच्चे हम लोग का, यहाँ पर समझिएगा कि 1 2 3 4 हो गया है और ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि पॉइंट P 0,-3 लाइज ऑन। तो ये पॉइंट कहाँ पर लाइज करेगा, देखिए x का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 0 है, x का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 0 है। जब x का वैल्यू 0 है मतलब कि ये कहाँ पर है, ये है y एक्सिस पे। कहाँ पर है, y एक्सिस पर है। अब y एक्सिस में भी कहाँ पर है, तो y का वैल्यू क्या है बच्चे, नेगेटिव में आया है। कहाँ आया है, नेगेटिव में आया है, मतलब कि ये है आपका नेगेटिव y एक्सिस पे। आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑन नेगेटिव y एक्सिस, या फिर आप लिख सकते हो y डैश एक्सिस लिख सकते हो, या फिर आप y नेगेटिव एक्सिस लिख सकते हो, ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चे की पॉइंट P क्या है, 0,8 है, मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 है। जब x का वैल्यू 0 है तो ये है बच्चे आपका y एक्सिस पर। कहाँ पर है, ये है आपका y एक्सिस पर। और y में भी क्या है बच्चे, ये आपका +8 है, मतलब कि ये है बच्चे ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। क्योंकि बच्चे पॉजिटिव नंबर है ना, इसलिए क्या है बच्चे, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि पॉइंट P -1,0, यहाँ पर क्या है बच्चे, y का वैल्यू 0 है। क्या है, y का वैल्यू 0 है। देखिए बच्चे ना, याद रखिए ना कि यहाँ पर होता है x का वैल्यू, यहाँ पर होता है y का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, y का वैल्यू 0 है, मतलब कि ये है बच्चे आपके x एक्सिस पर। कहाँ पर है, ये है आपके x एक्सिस पर। अब x का वैल्यू -1 है, -1 है मतलब कि ये है बच्चे नेगेटिव x एक्सिस पर। तो आप यहाँ पर लिखोगे ऑन नेगेटिव x एक्सिस, या फिर आप लिखोगे कि ऑन x डैश एक्सिस लिखोगे। अब फिर से नेक्स्ट है हमारा कि पॉइंट P 9,0, देखिए y का वैल्यू 0 है, मतलब कि ये है आपका x एक्सिस पर। कहाँ पर है, x एक्सिस पर है।
और x का वैल्यू क्या है बच्चे आपका पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि ये है बच्चे आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल लो, या फिर आप सिंपल बोल लो कि ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा करके बोल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर द पॉइंट P 0,0 लाइज एट, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, तो ये पॉइंट लाई करता है एट ओरिजिन, एट ओरिजिन पे क्या करता है ये पॉइंट लाई करता है 0,0। नेक्स्ट है बच्चे हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे ओरिजिन का, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होता है 0,0 होता है 0,0। ब्रैकेट के अंदर लिखना मत भूलिएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है ना, लिखा जाता है। फिर हमारा यहाँ पर एफसीसा, एफसीसा मतलब होता है बच्चे एक्स का वैल्यू, एफसीसा मतलब होता है एक्स का वैल्यू। तो आपको बताना है एफसीसा, एफसीसा बताना है ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो जब भी कोई पॉइंट होता है वाई एक्सिस पर, जब भी कोई पॉइंट होता है वाई एक्सिस पर ना, मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अगर कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पर तो एक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चे आपका 0 होता है। तो इसका हमसे पूछ रहा है एफसीसा बताइए, तो एफसीसा क्या होगा बच्चे, एफसीसा होता है एक्स का वैल्यू, ये क्या है हमारा 0 है, क्या है 0 है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, तो वाई कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का जो कि होता है एक्स एक्सिस पर। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। हमसे पूछ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट्स ही बताइए क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चे आपका 0 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑर्डिनेट मतलब होता है कि आपको बताना है वाई का वैल्यू, आपको बताना है वाई का वैल्यू, और ये पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस पर है। तो जब भी कोई पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पर मतलब कि उसका वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हमसे पूछ रहा था ऑर्डिनेट बताइए, तो ऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे आपका, ऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0 ही होगा, ठीक है ना। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई का वैल्यू, ठीक। आगे बोला जा रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है किसी भी पॉइंट का जो कि रहता है एक्स एक्सिस पर। देखिए बच्चे आप लोग को ना ये क्वेश्चन ना पूरा सेम टू सेम लग रहा होगा, लेकिन बच्चे इसमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिल रहा है। हम लोग को बताना है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जब भी कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर मतलब कि उसका वाई का वैल्यू क्या है 0 है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बच्चे देखिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, एक्स ही होगा, क्या होगा एक्स ही होगा। एक्स का वैल्यू कुछ हो सकता है -1 -2 या फिर +8 -8.5 6/7 कुछ भी हो सकता है, जो भी एक्स का वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे एक्स होगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर एक्स होगा। आगे बोला जा रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, इतना कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट का इतना है, दिस पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन द डैश एक्सिस। देखिए y का वैल्यू 0 है, y का देखिए ये ना क्वेश्चन ना पहले जैसे क्वेश्चन के ही जैसे है, लेकिन यहाँ पर ना स्टेटमेंट को चेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स है एक पॉइंट का 8,0, बताना है कि वो किस एक्सिस पर है। तो यहाँ पर ना क्या है बच्चे y का वैल्यू क्या है 0 है, और एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे आपका पॉजिटिव है, तो ये क्या है बच्चे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिस वन है, यहाँ पर भी क्या है बच्चे y का वैल्यू 0 है, लेकिन जो x का वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव में है। तो ये क्या है ये कहाँ है बच्चे, ये है हमारा ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 0,5 है, मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5 है, मतलब कि ये पॉजिटिव में है, इसलिए कहा है ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 0,-7, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है बच्चे -7 है, तो ये कहाँ पर है बच्चे ऑन नेगेटिव y एक्सिस, ऑन नेगेटिव y एक्सिस बोलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कार्टेशियन एक्सिस। तो जो कार्टेशियन एक्सिस होता है ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन एक्सिस, क्या बोलते हैं कार्टेशियन एक्सिस बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, या फिर आपका एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है ना कार्टेशियन एक्सिस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन जिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर द स्लोप ऑफ द लाइन दिस वन। तो स्लोप क्या होता है बच्चे, स्लोप जो होता है ना, हम लोग इसको करते क्या है, हम लोग इसको ना y = mx + c के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग लिखते हैं y = mx + c के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर इस साइड मुझे बस y रखना है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर -2y को रखता हूँ, बाकी सबको उधर भेजता हूँ। जब बाकी सबको उधर भेजूंगा तो ये प्लस में 4√3 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 4√3 x, और ये प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5, ठीक है ना। आगे हम लोग को बस यहाँ पर क्या रखना है, हम लोग को बस यहाँ पर क्या क्या रखना है, y रखना है, तो मतलब कि ये नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो जब नेगेटिव हटाओगे ना तो जो नेगेटिव होता है वो बन जाता है पॉजिटिव, जो नेगेटिव होता है वो बन जाता है पॉजिटिव, जो नेगेटिव होता है वो बन जाता है पॉजिटिव। अब हम लोग केवल यहाँ पर क्या रखना है, हम लोग केवल और केवल रखना है यहाँ पर अब y रखना है, बस y रखना है। तो y यहीं पर छोड़ेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर 4
√3x/2 और +5/2। जब हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको 4√3/2 को ना, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2√3 आएगा। और हम लोग जब इसका कंपेयर करवाएंगे, हम लोग क्या करवाएंगे, जब इसका कंपेरिजन करवाएंगे किससे, mx+c के साथ इसका, तो हमारा क्या आएगा बच्चे 2√3 आंसर आएगा, 2√3 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2√3 लिखोगे, क्योंकि जब आप कंपेरिजन करवाओगे ऐसे करके y इज इक्वल टू mx+c का y इज इक्वल टू 2√3x प्लस शायद 5 था वहां पर, ठीक है। तो कंपेरिजन करवाओगे ना, तो m का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, आपका 2√3 आएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर द स्लोप ऑफ द लाइन दिस वन, तो इसका भी स्लोप निकालना है, तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो हम बोलेंगे कि इस साइड बस y रखते हैं, तो यहाँ पर ये है 4x + 5, y को उधर भेज दो, तो ये -y हो जाएगा, तो +y। हम लोग कंपेरिजन करवाएंगे y इज इक्वल टू mx+c के साथ, तो m का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि ग्रेडियंट, हम लोग को बोला जा रहा है कि ग्रेडियंट मतलब बताना है, स्लोप बताना है, क्या बताना है, स्लोप बताना है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज, तो स्लोप क्या होगा एक्स एक्सिस का, तो ये होता है बच्चे हमारा 0। क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि बोलने का ये मतलब है कि ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो एक्सिस मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाता है बच्चे, हमारा 0 देता है स्लोप। क्या देता है, हमारा स्लोप 0 देता है। चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, ये हमारा क्या देगा बच्चे, 0 आंसर देगा स्लोप, ठीक है ना। और ग्रेडियंट ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, तो ग्रेडियंट ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है बच्चे, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसको हम लोग ना इनफाइनाइट भी लिखते हैं, ऐसे करके इनफाइनाइट भी लिखते हैं, या फिर आप ऐसे करके इनफाइनाइट भी लिखोगे। बच्चे इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ना आप लोग को ना फिल इन द ब्लैंक्स में ना मैंने आप लोगों को ना डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं करवाया है। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस का क्वेश्चन लगा करके कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं ना पीडीएफ में ना आप लोग को ना डिस्टेंस का क्वेश्चन एज वेल एज इंटरसेप्ट का क्वेश्चन भी क्या करूंगा, आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, आप लोग को मैंने बताया भी है कैसे परचेस करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्लास 10th चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ा है और समझा है। आई होप आप लोग को ना ये वीडियो ना यूजफुल लगा होगा, और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।